जदीद जंग सिर्फ गोलियों और मिसाइलों से नहीं लड़ी जाती, ये तवानाई के जरिए भी लड़ी जाती है। गैर मरई, खामोश, बेरहम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हर हुक्म, हर रेडार की लहर, हर नेविगेशन सिग्नल और हर डेटा लिंक को अपने अंदर लेकर चलता है। जब ये साफ और महफूज हो तो अफवाज बाहम मरबूत अंदाज में कार्रवाई करती हैं, और जब इसमें खलल पड़ जाए तो इंतशार आग से भी ज्यादा तेजी से फैलता है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कोई महदूद या सानवी सलाहियत नहीं, ये उस गैर मरई मैदान में कंट्रोल हासिल करने, उसे इस्तेमाल करने और उसके अंदर बका की जद्दोजहद का नाम है। मसनूई जहानत के दौर में राब्ताकारी फैसला साजी को तेज तर बना देती है, लेकिन जितनी ज्यादा कोई फोर्स मुंसलिक होती है उतनी ही ज्यादा वो खलल अंदाजी के लिए कमजोर हो जाती है। पाकिस्तान के लिए स्पेक्ट्रम पर मुकाबला आराई कोई मफरूजा नहीं, ये एक नागुज़ीर हकीकत है। मजबूत और पायदार दिफा कामिल मवासिलात का मफरूजा कायम नहीं करता, वो मुदाखलत को पेश नजर रखता है। वो निज़ाम में कमी और बिगाड़ को तस्लीम करता है और इन्हीं हालात में लड़ने की तैयारी करता है, क्योंकि आइंदा जंग में फतह उसके हिस्से में नहीं आएगी जो स्पेक्ट्रम में सबसे बुलंद आवाज हो, बल्कि उसके हिस्से में आएगी जो सिग्नल्स के कमजोर पड़ जाने के बावजूद अपनी कार्रवाई जारी रखने की सलाहियत रखता हो। अस्सलामुअलैकुम, हमारे चैनल पाकिस्तान जिंदाबाद द नेक्स्ट वर्ल्ड सुपर पावर पर एक बार फिर खुशामदीद। आज हम एक ऐसे मैदान जंग की बात करेंगे जो नजर नहीं आता, लेकिन जदीद जंगों में सबसे ज्यादा फैसला कुन है। जी हां, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की दुनिया की, और हम पाकिस्तान के उस इनकलाबी नजरिए को समझेंगे जो मुस्तकबिल की जंगों का पूरा नक्शा ही बदल कर रख देने की सलाहियत रखता है। ये एक ऐसा महाज है, अब जानते हैं, जहां गोलियां नहीं चलती, सिग्नल्स चलते हैं, और जहां खामोशी खुद एक बहुत बड़ी ढाल बन जाती है। तो इस पेचीदा दुनिया में गहराई तक जाने के लिए हम एक इंतहाई मुस्तनिस जरिए का सहारा लेंगे। हमारी आज की तमाम तर मालूमात और तज्जिया जनाब ज़हीर अहमद मीर की शानदार किताब रेजिलिएंट डिफेंस पाकिस्तान एंड द नेक्स्ट वॉर डॉक्ट्रिन के 6 बाब पर मबनी है। ये किताब हमें इस जदीद जंगी फलसफे की गहराई में जाने के लिए एक बेहतरीन रोड मैप फराहम करती है। तो आइए शुरू करते हैं। आज की जंग का सबसे अहम मैदान हमारी आंखों से ओझल है, लेकिन इसकी अहमियत सबसे बढ़कर है, और इसकी हकीकत हमें अगले ही नुक्ते में साफ नजर आ जाती है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये आज की हकीकत है। जरा सोचें, रेडियो, रेडार, जीपीएस और हमारे तमाम जदीद मुवासलाती निज़ाम सब इसी गैर मरी मैदान पर इन्हिसार करते हैं। जिसका इस स्पेक्ट्रम पर कंट्रोल है, वो ही जंग का पांसा पलट सकता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है क्या? ये कोई पेचीदा साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि जदीद जंग की एक बुनियादी हकीकत है। आइए इसे बिल्कुल आसान अल्फाज में समझते हैं। सादा अल्फाज में ये अपने सिग्नल्स को दुश्मन से बचाने और दुश्मन के सिग्नल्स को जैम करने का फन है। ये एक डिजिटल आंख मचोली की तरह है, जहां आप दुश्मन की हर बात सुनना चाहते हैं मगर अपनी भनक भी नहीं पड़ने देना चाहते। ये एक मुसलसल कशमकश है, जहां खामोशी भी एक हथियार है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के ये तीनों काम अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक मुसलसल चक्कर की तरह चलते हैं। सबसे पहले आप सुनते हैं कि दुश्मन क्या कर रहा है और कहां है, इसे कहते हैं सपोर्ट। फिर आप उसकी आंखों पर पट्टी बांधते हैं और उसके कान बहरे कर देते हैं, ये हुआ अटैक। और साथ ही अपनी अफवाज के गिर्द एक हिफाजती शील्ड बनाते हैं, यानी प्रोटेक्शन। ये साइकिल कभी नहीं रुकता, मुसलसल चलता रहता है। यहां से कहानी में एक नया और बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। हमारी सबसे बड़ी ताकत ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी कैसे बन जाती है, आइए देखते हैं। देखें, आज की फौजें नेटवर्क्स के बगैर काम ही नहीं कर सकती। हर टैंक, हर जहाज, हर सिपाही एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये राब्ता उन्हें बेमिसाल रफ्तार और हमाहंगी देता है, जो कि एक बहुत बड़ा फायदा है। लेकिन यही वो सवाल है जो हर कमांडर को परेशान करता है। जरा तसव्वुर करें, अगर वो नेटवर्क जिस पर सब कुछ इन्हिसार कर रहा है अचानक काम करना छोड़ दे तो क्या होगा? और मसला ये है कि जमीन या समंदर के बरक्स स्पेक्ट्रम पर कोई मुस्तकिल कब्जा नहीं कर सकता। ये कोई जमीन नहीं जिसके गिर्द आप हर वक्त सिग्नल से भरा रहता है, और इसमें खलल डालना बहुत आसान है। इसीलिए इस पर लड़ाई होना लाजमी है। और जब यह राब्ता टूटता है तो नतायज तबाहकुन होते हैं। फौज की टुकड़ियां एक दूसरे से कट जाती हैं, कमांडर अंधेरे में फैसले करने पर मजबूर हो जाते हैं, और मैदान जंग की पूरी तस्वीर गायब हो जाती है। पूरी की पूरी फौज मफलूज होकर रह सकती है। तो इस खतरनाक कमजोरी का हल क्या है? आइए देखते हैं कि पाकिस्तान का नजरिया इस चैलेंज का कैसे मुकाबला करता है।
یہ ایک ذہین اور حقیقت پسندانہ حکمت عملی ہے۔ یہیں پر پاکستان کا نظریہ دنیا سے مختلف ہو جاتا ہے۔ جہاں زیادہ تر فوجیں یہ مانتی ہیں کہ جیتنے کے لیے مسلسل رابطہ ضروری ہے، وہیں پاکستان کا نظریہ اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے کہ جنگ میں رابطہ ہمیشہ ٹوٹے گا۔ لہٰذا اصل مہارت یہ نہیں کہ رابطہ ٹوٹنے نہ دیا جائے، بلکہ یہ ہے کہ ٹوٹے ہوئے رابطوں کے ساتھ لڑنا سیکھا جائے۔ یہ ایک بنیادی سوچ کا فرق ہے۔ تو اس نظریے کو عملی جامہ کیسے پہنایا جاتا ہے؟ اس کے 4 بنیادی اصول ہیں۔ پہلا، ایک راستے پر انحصار نہ کرنا، یعنی اگر ایک راستہ بند ہو تو دوسرا موجود ہو۔ دوسرا، نچلی سطح کے کمانڈروں کو بااختیار بنانا تاکہ وہ رابطہ ٹوٹنے پر اوپر سے احکامات کا انتظار نہ کریں بلکہ خود فیصلے کر سکیں۔ تیسرا، پہلے سے منصوبے تیار رکھنا کہ اگر رابطہ ٹوٹ گیا تو کیا کرنا ہے۔ اور چوتھا، اسپیکٹرم ڈسپلن، یعنی ایک شکاری کی طرح خاموش رہنا اور صرف ضرورت کے وقت سگنل بھیجنا تاکہ دشمن کو آپ کی موجودگی کا علم ہی نہ ہو۔ یہ سلائیڈ پاکستان کی زمینی حقیقت کو ظاہر کرتی ہے۔ ہمارے پاس چیلنجز ہیں جیسے بجٹ کی کمی اور درآمدی ٹیکنالوجی پر انحصار، لیکن یہی چیلنجز ہمیں مواقع فراہم کرتے ہیں۔ ہم مہنگے سسٹم خریدنے کے بجائے اپنے جوانوں کی تربیت اور نظریے کو مضبوط بناتے ہیں، جو کہ زیادہ پائیدار حکمت عملی ہے، یعنی مجبوری کو طاقت میں بدلنا۔ اس پوری حکمت عملی کا نتیجہ ایک بہت طاقتور دفاعی تصور کی صورت میں نکلتا ہے جسے ڈیٹیرنس بائی ڈینائل کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن کو حملہ کرنے سے روکنا، اس لیے نہیں کہ آپ جوابی حملے کا خوف دلائیں، بلکہ اس لیے کہ اسے معلوم ہو کہ اس کا پہلا حملہ ہی کامیاب نہیں ہوگا۔ مطلب یہ کہ ہم دشمن پر یہ واضح کر دیتے ہیں کہ بھائی ہمارے مواصلاتی نظام میں خلل ڈالنے کی کوشش بے سود ہوگی۔ ہماری فوج اس کے باوجود لڑنے اور جیتنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ جب دشمن کو یہ معلوم ہوگا کہ اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہی بیکار ہے تو وہ حملہ کرنے کی ہمت ہی نہیں کرے گا۔ آخر میں یہ صرف ایک فوجی حکمت عملی نہیں بلکہ فتح کا ایک پورا فلسفہ ہے، ایک ایسا فلسفہ جو غلبے کے بجائے برداشت پر یقین رکھتا ہے۔ یہ اقتباس اس پورے نظریے کی بنیاد ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسپیکٹرم پر مکمل کنٹرول ناممکن ہے۔ اس سچائی کو تسلیم کرنا ہی پہلی کامیابی ہے۔ جو اس حقیقت سے منہ موڑتا ہے وہ ناکام ہوتا ہے۔ اور یہی اس پوری وضاحت کا نچوڑ ہے۔ ہمارا مقصد اسپیکٹرم پر حاوی ہونا نہیں، کیونکہ یہ ناممکن ہے۔ ہمارا مقصد اتنا لچکدار اور مضبوط بننا ہے کہ کوئی بھی خلل ہمیں توڑ نہ سکے۔ فتح اس کی نہیں ہوگی جو پہلا وار کرے گا، بلکہ اس کی ہوگی جو آخری وار سہنے کے بعد بھی کھڑا رہے گا۔